Welcome back on Mohari Devi Tapadia Girls College YouTube channel. In this class we will progress a poem and the poem name is Fun Hill, and this poem written by Dylan Thomas, and Dylan Thomas was a Welsh poet. This poem particularly in BA third year student syllabus of MDS University of English Literature paper 1, but it's also important for every literature student. So let's begin with Fun Hill, and this is the fourth video on this particular poem Fun Hill, and in this video we will discuss about fourth stanza of this poem. Let's begin. तो हम इस जो पोएम है इसका आज फोर्थ स्टेंजा पढ़ रहे हैं। जो पोएम फन हिल है वो किसने लिखी है? डायलन थॉमस ने, जो कि एक वेलिश पोएट हैं। और आप सबको पता है ऑलरेडी, आप इस पे 3 वीडियो देख चुके हैं कि ये जो पोएम है इसमें ये पोएट क्या बात कर रहे हैं, ये एक्सपीरियंस की बात कर रहे हैं अपनी लाइफ के, और अपनी जो चाइल्डहुड मेमोरी है उस पर बात कर रहे हैं। ये जो फन हिल है वो एक फार्म हाउस है, और इस फार्म हाउस में ये अपने चाइल्डहुड में गए थे। इनकी आंटी का फार्म हाउस है ये, और ये फन हिल जो जगह थी, फार्म हाउस पर्टिकुलर, इस जगह को ये बहुत ज़्यादा मिस कर रहे हैं। और इनकी जो मेमोरी है बचपन की, वो इस जगह पे बहुत अच्छी मेमोरी रही है, तो उस पर इन्होंने पोएम लिखी है। और एक तरह से आप बोल सकते हैं कि दिस पोएम बेस्ड ऑन इनका जो लाइफ का एक्सपीरियंस था, है ना, चाइल्डहुड टू हिज आप बोल सकते हैं कि एडल्ट एज, है ना, वहाँ तक का पूरा इन्होंने एक्सपीरियंस लिखा है अपना। अब हम बात करते हैं इसके फोर्थ स्टेंजा पे। देखो, अभी तक हम बात कर रहे थे कि ये बता रहे थे कि जो सन है वो बहुत स्ट्रॉन्ग है, फिर उसके बाद इन्होंने मून का स्ट्रॉन्ग बताया थर्ड स्टेंजा में। फोर्थ में देखते हैं, एंड देन टू अवेक एंड द फार्म लाइक अ वॉन्डर्ड वाइट। अब इस फोर्थ स्टेंजा में ये सीनरी दिखा रहे हैं, इमेजरी दिखा रहे हैं मॉर्निंग के टाइम की। मॉर्निंग के टाइम में फन हिल की जो इमेजरी है, जो वहाँ का एटमॉस्फेयर है, वहाँ की जो सीनरी है वो कैसी रहती है, वो इसमें दिखाया है फोर्थ स्टेंजा में। 3 स्टेंजा पे आप लोग वीडियो देख लीजिए, फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड वीडियो, उन पे तीनों स्टेंजास पे बात की जा चुकी है। ये फोर्थ वीडियो है और फोर्थ स्टेंजा पे बात कर रहे हैं, तो आप फोर्थ स्टेंजा को देखें टेक्स्ट में, टेक्स्ट मोबाइल में निकाल लें, आपके पास बुक होगी, बुक में देख लें। एंड देन टू अवेक द फार्म लाइक अ वॉन्डर्ड वाइट। आपको मैंने बताया कि ये बात कर रहे हैं मॉर्निंग के टाइम की, जो मॉर्निंग की इमेजरी है, जो मॉर्निंग की सीनरी है फन हिल की, उसकी बात कर रहे हैं। तो ये कह रहे हैं, जब मैं उठता हूँ, देन टू अवेकन द फार्म लाइक अ वॉन्डर्ड वाइट। तो फार्म मुझे ऐसा नज़र आता है जैसा कि वॉन्डर्ड वाइट, वाइट इन द सेंस, वाइट इज़ अ सिंबल ऑफ प्योरिटी, पीस एंड प्योरिटी, है ना। आप सबको पता है कि जो सफ़ेद कलर होता है वो प्योरिटी और एकदम शांति का प्रतीक होता है, ठीक है। तो यहाँ इन्होंने वाइट इसीलिए बोला है, वाइट इज़ अ सिम्बॉलिक मीनिंग हेयर। तो यहाँ ये बोल रहे हैं कि जो फन हिल है वो पूरा, जब मैं सुबह उठता हूँ तो मुझे एकदम वाइट नज़र आता है। वाइट नज़र आने का कारण कि एक तो हो सकता है कि उस पर ओस की बूंदें हो, और किस पत्तियों पे, लीव्स पे अगर ओस की बूंदें आ जाएगी तो आपको पता है कि वाइट पूरा कैसा एटमॉस्फेयर लगेगा। एंड मैंने आपको बता ही दिया कि जो वाइट कलर है वो सिंबल है प्योरिटी का और पीस का। तो यहाँ ये सिम्बॉलिकली भी बात कर रहे हैं कि मैं जब सुबह उठता हूँ तो मुझे सब कुछ बहुत पीस, एकदम शांति नज़र आती है, और पूरा एटमॉस्फेयर जो है बहुत प्योर नज़र आता है। एंड देन टू अवेकन द फार्म लाइक अ वॉन्डर्ड वाइट विद द ड्यू। अब देखो, विद द ड्यू, ड्यू क्या हो गई? ओस की बूंदे। तो ये कह रहे हैं विद द ड्यू, ड्यू के साथ में वो सभी जो पेड़ पौधे हैं वो सब सफ़ेद नज़र आते हैं। सफ़ेद नज़र आने का मतलब ये भी है, और मैंने आपको बता दिया प्योरिटी एंड पीस का वो क्या है? सिंबल है। कम बैक द कॉक ऑन हिज शोल्डर, और जो मुर्गा है वो भी कॉक ऑन हिज शोल्डर, उसके शोल्डर पे है, ठीक है। एंड देन टू अवेकन एंड द फार्म लाइक अ वॉन्डर्ड वाइट विद द ड्यू कम बैक द कॉक ऑन हिज शोल्डर, इट वॉज ऑल शाइनिंग। और ये जो पूरा एटमॉस्फियर है, जो वाइट एटमॉस्फियर है, वो बिल्कुल शाइनिंग है। देखो, ओस की बूंदें किसी पेड़ पे, जब किसी पेड़ की पत्तियों पे जब आती है तो वो आपको पता है ट्विंकलिंग करती रहती है ना, ट्विंकलिंग करती रहती है लाइक अ स्टार। तो वो शाइनिंग, हमें उसको देख के क्या फील होता है कि शाइनिंग हो रही है वहाँ कुछ। तो ये सेम ऐसी इमेजरी बता रहा है, ऐसी ही सीनरी बता रहा है कि फन हिल में मैं जब सुबह सुबह उठता हूँ तो मुझे सब कुछ पीस एंड प्योरिटी जैसा एकदम सब कुछ वाइट नज़र आता है, और जो ओस की बूंदें हैं
वो एकदम आप बोल सकते हैं कि लीव्स पे है और वो शाइन कर रही है, और जो मुर्गा है वो उसके शोल्डर पे बैठा हुआ है। फिर आप यहाँ बिब्लिकल इन्होंने इल्यूशन दिया है। बिब्लिकल इल्यूशन आप सबको पता है कि अकॉर्डिंग टू क्रिश्चियनिटी जो एडम एंड ईव हैं वो हमारी आप बोल सकते हैं कि हमारे सबसे पहले धरती पे आने वाले ह्यूमन बीइंग्स हैं। कौन? एडम एंड ईव। तो यहाँ एडम एंड ईव की जगह मेडन लिखा हुआ है, एडम एंड मेडन। तो ये जो है जैसे हमारी इसमें आप पॉलिटिकल वगैरह पढ़ेंगे तो इसमें मनु को सबसे पहले माना जाता है, वैसे ही हमारे एडम ईव को अकॉर्डिंग टू क्रिश्चियनिटी। तो एडम ईव का जो है रेफरेंस दिया है, इट मीन्स यहाँ बिब्लिकल इल्यूशंस हैं, है ना। बिब्लिकल इन द सेंस कि जो कैरेक्टर या जो भी कोई टच हो वो बाइबल से लिया हुआ हो, ठीक है। देन बात करें, इट वॉज एडम एंड मेडन द स्काई गैदर्ड अगेन। वो कह रहे हैं कि जो एडम और मेडन थे वो कहाँ रहते थे? गार्डन ऑफ ईडन में। गार्डन ऑफ ईडन जो है, आपको अगर एडम ईव की स्टोरी नहीं पता है तो आपको बहुत गूगल पे या स्टोरी मिल जाएगी, आप पढ़ लेना एक बार। तो ऐसा माना जाता है कि गार्डन ऑफ ईडन में एडम और जो ईव हैं वो आए थे सबसे पहले। तो यहाँ वही बात है कि ऐसा लग रहा है जैसे कि ये फन हिल लाइक अ गार्डन ऑफ ईडन। फन हिल को गार्डन ऑफ ईडन से कंपेयर किया, मीन्स वो इतना सुंदर है जितना कि गार्डन ऑफ ईडन। It was Adam and Maiden, the sky gathered again, and the sun grew round that very day, so it must have been after the birth of the simple light. तो ये कह रहे हैं कि ये जो एटमॉस्फेयर है फन हिल का वो सेम ऐसा लग रहा है जैसे कि एक गार्डन ऑफ ईडन हो जहाँ एडम और मेडन रहते हों। इट वॉज एडम एंड मेडन द स्काई गैदर्ड अगेन, और स्काई जो है गैदर्ड अगेन, एंड द सन ग्रू राउंड दैट वेरी डे। और जो सन ग्रू इन द सेंस कि सन फिर से राइज हो गया है। ग्रू इन द सेंस बढ़ना, तो सन जैसे फिर से राइज हो गया है, गार्डन ऑफ ईडन जैसा हमारा फन हिल लग रहा है। और ऐसा लग रहा है कि जैसे जहाँ एडम और ईव रहते थे, जहाँ एडम और मेडन रहते थे, वो गार्डन ऑफ ईडन, ये गार्डन ऑफ ईडन में बदल गया है हमारा फन हिल। देन देखो क्या बात हो रही है। It was Adam and Maiden, the sky gathered again, and the sun grew round that very day, so it must have been after the birth of the simple light. Simple light भी एक biblical illusion है कि भाई सबसे पहले जो है एक लाइट ऑरा बोल सकते हैं आप गॉड का, वो आया। So it must have been after the birth of the simple light. In the first spinning place, the spellbound horses walking warm out of the winning green stable on the fields of praise. तो ये जो फन हिल है ये एकदम गार्डन ऑफ ईडन जैसा है। जैसा गार्डन ऑफ ईडन में कौन रहता था? एडम एंड मेडन रहते थे। तो इसीलिए ये ऐसा लग रहा है जैसे जहाँ एडम और मेडन रहते थे। और जो ऑरा है गॉड का, है ना, जो सिंपल लाइट है, बर्थ ऑफ सिंपल लाइट, वो सबसे पहले आई थी। तो ऐसा लग रहा है कि यहाँ पे वो सिंपल लाइट है। इन द फर्स्ट स्पेनिंग प्लेस द स्पेल बाउंड हॉर्सेज वॉकिंग वॉम, और हॉर्सेज जो हैं वो वॉक कर रहे हों आउट ऑफ द विनिंग ग्रीन स्टेबल ऑन द फील्ड्स ऑफ प्रेज। और ऐसा लग रहा है जैसे कुछ जगह अपने जो हॉर्सेज हैं वो अपने स्टेबल में, अपने जहाँ पे घोड़ों को बांधा जाता है उस जगह पे हों, ऑन द फील्ड्स ऑफ प्रेज। तो ये जो जगह है वो एक तरह से प्रेज करने वाली है। तो ये हमारा इसका फोर्थ स्टेंजा था फन हिल का। आई होप आपको फोर्थ स्टेंजा समझ आया होगा। आप टेक्स्ट में देखें, टेक्स्ट के साथ वीडियो को देखें तो आपको और अच्छे से समझ आ जाएगा। ये जो पोएम है फन हिल, ये डेलन टॉमस ने लिखी है। डेलन टॉमस एक वेलिश पोइट है और डेलन टॉमस अपना खुद का, आप बोल सकते हैं कि इसमें ऑटोबायोग्राफिकल एलिमेंट है, अपना खुद का पर्सनल एक्सपीरियंस बता रहे हैं लाइफ का। जब ये फ़न हिल पे गए थे, फ़न हिल एक फार्म हाउस का नाम है जो इनके आंटी की है, वहाँ ये चाइल्डहुड स्पेंड करने गए थे अपना कुछ टाइम के लिए। और वहाँ इन्होंने फ़न हिल से इतने अट्रैक्ट हो गए कि वहाँ उन्होंने जो भी ऑब्ज़र्व किया, नेचर ब्यूटी जो भी ऑब्ज़र्व की, वो इन्होंने इसमें डिफ़ाइन करी है। तो ये पोएम जो है बहुत ही सुंदर पोएम है। आप देखें वीडियो को। थैंक यू।